हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो लेक्चर एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर सोशल मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशन के अंतर्गत फोर्थ यूनिट आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट से संबंधित है। इसके अंतर्गत फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे कि आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट के अंतर्गत किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, मजदूर आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, इथनिक और सिविल राइट्स से संबंधित आंदोलन। आज के इस सारे आंदोलन को हम के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे किसान आंदोलन। इसे हम भारत के संदर्भ में देखें। किसान आंदोलन 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है और अधिकांश जनसंख्या भारत की कृषि पर ही निर्भर करती है। ऐतिहासिक पक्ष को अगर हम देखें तो ज्ञात होता है कि किसानों के जो आंदोलन है, विशेषकर स्वतंत्रता के पूर्व किसानों के जो आंदोलन हैं वह ब्रिटिश शासन के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में उठाए गए आंदोलन थे, उठाई गई आवाज़ थी। उसी के लिए ये आंदोलन प्रारंभ किए थे, क्योंकि उनकी स्थिति ब्रिटिश शासन के समय किसानों की जो स्थिति है वो दयनीय थी, दशा अच्छी नहीं थी और ये आंदोलन करने के लिए इसी कारण प्रेरित हुए थे। तो भारत में किसान आंदोलन को हम देखते हैं कि ये राज्य की कृषि नीति के परिणाम रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किसान आंदोलन का जो स्वरूप रहा है वो कैसा रहा है। इसे हम 5 भागों में देखते हैं। पहला है भू स्वामित्व के ढांचे के आधार पर इनका जो आंदोलन चलाया गया। दूसरा है राज्य की नीतियों के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया। तीसरा कुछ तकनीक हैं, नई तकनीकियों का जो उपयोग किया गया उसके आधारित, उसमें जो बदलाव किए गए उस पर आधारित आंदोलन रहे हैं। इसी प्रकार वर्ग जाति पर आधारित रहे हैं। कुछ मुद्दे और मांग या रणनीति या कुछ नेतृत्व इनका रहा, उससे संबंधित कुछ किसान आंदोलन रहे हैं। इन आधारों पर हम आधार देखे हैं, इसमें किसान आंदोलन को हम किसान आंदोलन के हम 3 चरण देखते हैं। आइए हम देखते हैं इसका पहला चरण क्या रहा। पहले चरण के जो आंदोलन रहे हैं वो 19वीं शताब्दी के आंदोलन रहे हैं। इसमें हम ये देखते हैं प्रथम चरण में कि ये जो आंदोलन रहे ब्रिटिश शासन के विरोध में रहे हैं। सामंती विरोधी आंदोलन ये रहे हैं, जिसमें कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जमींदारों या उनके रैयत बाड़ी या जमींदारी प्रथा के चलाए जाने के कारण इनसे किसानों से ऊंची दरों पर लगान वसूल किया जाता था और ये जब ये लगान देने की स्थिति में नहीं होते थे किसी कारण, तो उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाता था। इसीलिए राज्य के विरोध में ये आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरोध में ये आंदोलन चलाए गए थे और ये आंदोलन बहुत सक्रिय भी रहे हैं। इसके अंतर्गत हम कई आंदोलन देखेंगे, जैसे कि कुछ पीरियड हैं, जैसे कि बंगाल में नील की खेती नहीं करने के विरोध में 1860 में चलाया गया था। 1875 में महाराष्ट्र के किसानों ने बगावत कर दी थी और किसान आंदोलन चलाए गए थे। इसी प्रकार 1890 से 19वीं सदी तक पंजाब के कई क्षेत्रों में किसानों के आंदोलन हुए हैं। इसी प्रकार चंपारण सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था 1917 में, ये एक प्रमुख आंदोलन है। इसी प्रकार 1927 में बारडोली आंदोलन किसान आंदोलन के रूप में प्रमुख रहा है। आप देखेंगे कि इन आंदोलन के साथ ही साथ हर प्रांत का तो हमने देखा, छत्तीसगढ़ में भी कुछ किसान आंदोलन हुए हैं और ये किसान आंदोलन का अग्रणी राजनांदगांव रहा छत्तीसगढ़ का, बेगार प्रथा के विरोध में। इसी प्रकार बस्तर में, सरगुजा में और एक कंडेर नहर के विरोध में भी किसान आंदोलन हुआ था और ये जो आंदोलन थे इनसे राष्ट्रीय आंदोलन को भी गति प्रदान हुई थी। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट में देखेंगे आगे का लेक्चर।